ठीक है, ए बी सी और कुछ नहीं है, ट्राइंगल की साइड से जो मैंने ली हुई है। हमारे पास मेजर 122, 120 और 22 है, तो मैंने ट्राइंगल की साइड से ए को 122 लिया, बी 22, सी 120। तो ये मत देखना कि ए बी सी कहां से आया, ये ट्राइंगल की साइड है, ठीक है, जो हम सिंबलाइज कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। अब यहां पर हमें एडवर्टाइजिंग लगाना है और उसका कॉस्ट फाइंड करना है। तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सो टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वी विल अप्लाई हेरोन्स फॉर्मूला। So to apply Heron's formula, first we required S. The formula for which is A plus B plus C divided by 2. A 122, okay, B 22, and C 120. Divided by 2. If I add this all, I will get 4, 6, 264 divided by 2. So semi perimeter S is going to be 132 meter. Okay, let us apply Heron's formula. Area of triangle according to Heron's formula, S minus A, S minus B, S minus C. Okay, substitute. S is 132, S 132 minus A 122, S 132 minus B 22, S 132 minus C 120. We will have 132 into 132 minus 122, 10. 132 minus 22, 110. 132 minus 20, 12. Okay. Now look, in previous sum though we were having two numbers, or third number we have converted in the form of square, but here we don't have any pair of number. तो ये कंडीशन में क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए? We'll do factorization. What we'll do? Factorization. We'll find out factor of all these numbers. If I find out factor of all these numbers, like factors of 132, देखो 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 33s are 3 11s are 11 1s are. Now write in the form of square. In the factor of 132, see we are in 2 square. We don't have pair of 3 and 11, so write as it is. 3 और 11 as it is रखो, ठीक है, क्लियर। तो मैंने 132 के सारे फैक्टर ये लिख डाले, 132 हुए। अब 10 की बारी, वो तो ओरली कर सकते हैं ना। 11 के फैक्टर 2 5 10, तो 2 5 10, ये 10 के फैक्टर हुए 110। उसका फैक्टराइजेशन कर डाले अपने, 2 5 10, 5 5 11 11 1। सो 2 5 11, यहां पर कोई पेयर नहीं मिल रही थी, एज इट इज। देखो अगर फैक्टर में अगर पेयर बन जाती है ना, जैसे ये बन गई थी, सीधा स्क्वायर में लिखने का, नहीं बनती तो एज इट इज लिखो। 12 के फैक्टर फाइंड आउट करो, 2 6 2 3 3 1। ओके, सो हियर पेयर इज फॉर्म 2 स्क्वायर, और ये नहीं बनता एज इट इज। अब बाकी जितने नंबर बचे सबकी पेयर बनाओ, जिसकी बन गई उसका प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी नहीं बनी उसके बना देखो, ये अंडरलाइन करते जाओ ताकि प्रॉब्लम ना हो। 2 ये तो पेयर के फॉर्म में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 ये रहा, ये रहा, ठीक है। 2 टाइम 3 है तो 3 स्क्वायर, 11 भी यहां पर 2 टाइम 11 स्क्वायर, ठीक है। 2 2 टाइम 2 स्क्वायर, 5 2 टाइम 5 स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी पेयर में ही है 2 स्क्वायर। सारे नंबर लिख डाले हमने और सारे नंबर स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, ठीक। अब सारे के सारे नंबर स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। जब भी नंबर बाहर आता है रूट के तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। सो दिस ऑल स्क्वायर गोइंग टू बी कैंसिल बाय दिस रूट। सो वील हैव 2 into 3 into 11 into 2 into 5 into 2. If I multiply these all, I will get, देखो थोड़ा दिमाग लगाएगा, मल्टीप्लीकेशन करो। 5 2 10,
ओके 10 11 जा 10, अच्छा जो 10 2 जा 20, 20 इंटू 11 220, 220 3 जा 660, 662 जा 1320. So 1320, it will be our area. So area of triangle is equal to 1320 meter. Okay, but we don't want area only, we want cost. Read question. Question is, the advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired on one of its wall for 3 months. अब अंडरलाइन करो 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर कर दिया आपने अंडरलाइन. 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये तीनों अलग चीज है. 5,000 कॉस्ट है, पर मीटर स्क्वायर, पर का मतलब 1 होता है 1 मीटर स्क्वायर, और ईयर का मतलब 12 मंथ. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर का मतलब 12 मंथ इज इक्वल टू 5,000. तो हियर वी आर हैविंग 3 थिंग्स, कॉस्ट, मंथ एंड एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर. सो सेम वे विल राइट. सो मीटर स्क्वायर, मंथ, एंड इट इज कॉस्ट और रेंट. तो सिंपल, for 1 meter square for 12 month rent is 5,000. Don't be confused that over there 1 year is given. We know 1 year, that means 12 month. तो क्वेश्चन ऐसा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 12 मंथ का रेंट 5,000 है. जैसे उनको एडवर्टाइजमेंट लगा ना, तो सपोज इतना 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो उनको 1 ईयर का 5,000 रुपीज रेंट देने का. लेकिन उन्होंने थोड़ी इतना ही लिया हुआ, ये तो पूरा ट्राइंगल लिया हुआ जिसका एरिया कितना होता है 1320 मीटर स्क्वायर. तो 1320 मीटर स्क्वायर का, लेकिन वो 12 मंथ के लिए नहीं ले रहे. चेक करो कितने मंथ के लिए ले रहे हैं, 3 मंथ के लिए. 3 मंथ का रेंट कितना होगा, फिर से एक बार समझा दूं. ये एडवर्टाइजिंग होर्डिंग है, इसका सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर आप यूज करते हो 1 ईयर के लिए, तो आपको 5,000 पे करना पड़ेगा. सारे जितने आप फ्लाईओवर देखते हो, जितने ब्रिजेस देखते हो जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स होते हैं, सबको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को. पर मीटर स्क्वायर उसका प्राइस होता है. तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर उसका प्राइस 1 साल का 5,000 है. और ये कंपनी तो इतना बड़ा ट्राइंगल के शेप में होर्डिंग लगा रही है, तो ट्राइंगल का एरिया 1320 मीटर स्क्वायर है. लेकिन वो कंपनी 1 साल के नहीं रख रही है, सिर्फ 3 मंथ के लिए रख रही है. तो 1320 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ के लिए रेंट कितना होगा. सिंपल, ये जितने भी 2 आते हैं उसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हमें मालूम है. 1320 करो, 1320 का रेसिप्रोकल तो बाय 1, 12 और 3 का रेसिप्रोकल 3/12. सिर्फ यहाँ रेसिप्रोकल नहीं होगा, जो फाइंड करना है उसका रेसिप्रोकल नहीं होता है 5,000. ठीक है, क्लियर. लेट अस सॉल्व. 3 4 जा 12, इसको रिड्यूस करो. 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 जा 12 0. So 330 into 5 will get 16,500. How much will get? 16,000. ये 30 तो लगाने भूल गए अपने. फोर जीरोज आएंगे. 16,50,000. हाउ मच? 16,50,000. यानी रेंट इक्वल टू 16,50,000. यानी इतना ट्राइंगल के शेप में कंपनी 3 मंथ के लिए अगर वो वॉल यूज करती है तो उसको गवर्नमेंट को 16,50,000 देना पड़ेगा. बहुत ज्यादा हो गया ना. गो थ्रू इट.
इजी है, देखो मैं फिर से एक बार समझा दूं। फ्लाई ओवर यानी ब्रिज होता है, उसके ऊपर ट्राइंगल के शेप में कंपनी की एडवर्टाइजिंग होर्डिंग है जिसका हमें रेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके मेजरमेंट दिए हमें, मानो ट्राइंगल की साइड को एबीसी बोला जाता है, हमें से भी ये 3 मेजरमेंट दिए, तो पहला वाला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। टू अप्लाई हेरोन्स फॉर्मूला विल रिक्वायर्ड एस, सो आई हैव फाउंड इट आउट। अप्लाई हेरोन्स एस माइनस ए, बी एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, ओके। नाउ फैक्टराइज 132 को फैक्टराइज किया तो आई विल गेट पेयर ऑफ 2, 2 स्क्वायर, 3 and 11 as it is. Factor of 10, 2 5 are 110, 2 into 5 into 11 and 12, 2 square into 3. Now make a pair of two numbers, 2 square, ये सारी पेयर बना देने की। अब जितने स्क्वायर बनते हैं, जितनी पेयर बनती है वो बाहर आएगा, जितनी पेयर नहीं बनती है वो अंदर रहेगा रूट के। बट हियर वी आर गेटिंग पेयर ऑफ ऑल द नंबर्स, सो ऑल नंबर विल बी आउटसाइड, सो एरिया बिकम 1320 मीटर स्क्वायर। फिर ये तो मैंने आपको समझा दिया, ओके, गो थ्रू इट। Let us end this lecture over here. Bye. Have a safe day.